हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनोली फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में ऑटोकैड फुल कोर्स ऑफ ऑटोकैड। तो आज का टॉपिक है सर्किल कमांड। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाइन मेथड का यूज बताया था कि लाइन किस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, आज सर्किल कैसे बनाएंगे और सर्किल के कितने तरह से आप सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्किल देखें। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 3 पॉइंट सर्किल, 2 पॉइंट सर्किल, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। यानी टेन 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 मीन्स टेंजेंट। तो 6 तरह से आप सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला आपका जो है सेंटर रेडियस का आपको यूज करना है, तो आप यहाँ पर देखें। ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट सेंटर रेडियस, और ये आपका ड्राइंग है जिसमें कि सर्किल आपका 25 रेडियस का यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो सर्किल के लिए शॉर्ट की आपकी सी इंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। आप सेंटर पॉइंट के लिए माउस क्लिक करें, सर्किल के सेंटर पॉइंट के लिए आपको माउस क्लिक करना है। देन स्पेसिफाई रेडियस, उसके बाद आप वैल्यू दीजिए और इंटर कीजिए। ठीक है, चलें एक एक करके हम चलते हैं, देखते हैं। तो ऑटोकैड ओपन करें। इसके बाद वैसे तो आपको टूल बार में यहाँ पर आपके पास में सर्किल टूल्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, टूल बार में या फिर ड्रॉ टूल बार में भी आप अगर जाएंगे तो सर्किल का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर दिया सेंटर रेडियस। अब आप कमांड लाइन को पढ़ें तो कमांड लाइन में आपको दिया हुआ है कि स्पेस पर सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल। नीचे कमांड लाइन आपकी दी हुई है, स्पेस पर सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल और 3P 2P TTR। ठीक है, तो 5 मेथड आपके यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले और से पहले आप यहाँ पर स्पेस पे सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल, आप सर्किल के लिए सेंटर पॉइंट दीजिए। ठीक है, माउस क्लिक कर दें और उसके बाद में इसका रेडियस आप दे दें कि अगर आपने 25 रेडियस आपको देना है तो आपने वैल्यू यहाँ पर 25 टाइप करनी है और इंटर करना है। ठीक है, ये आपका 25 रेडियस का सर्किल मिल जाएगा। सपोज सर्किल, माउस क्लिक करें, 10 रेडियस। अगेन सर्किल, यहाँ पर भी आपने माउस क्लिक किया और इसको दे दिया 5 रेडियस। ठीक है, इस तरह से सर्किल, ये आपका क्वाड्रेंट है, सर्किल का क्वाड्रेंट, माउस क्लिक करें, क्वाड्रेंट पर आप सेंटर बना रहे हैं, 10 टाइप करें रेडियस के लिए। उसी के बाद वापस इस क्वाड्रेंट पे और 5 रेडियस आप। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा आप चलें सर्किल कमांड में, नेक्स्ट मेथड है आपका सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर के लिए स्टेप है सी इंटर फॉर सर्किल कमांड, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, उसके लिए आपको माउस क्लिक करना है। उसके बाद में डी इंटर फॉर डायमीटर, डी टाइप करें। डी इंटर मीन्स डी कमांड लाइन में आपको टाइप करना है और इंटर करना है, तो वो डायमीटर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। स्पेसिफाई डायमीटर फॉर सर्किल, जो यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है 60 की, आप यहाँ पर 60 टाइप करें और इंटर करें। सर्किल कमांड, माउस क्लिक, और यहाँ पर आप देखो कमांड लाइन में स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। ठीक है, डायमीटर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपके पास में, तो आप डायमीटर के लिए डी इंटर करेंगे और यहाँ से 60 टाइप करके इंटर कर देंगे। ठीक है, देखो अगर मुझे यहाँ से चेक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, ये एनोटेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एनोटेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डायमेंशन चेक करने के लिए इस एरो पर क्लिक करें, रेडियस आपको चेक करना है, सर्कल के ऊपर माउस क्लिक करें, ये पिक बॉक्स है। ठीक है, कर्सर आपका चेंज हो गया है, इसको हम पिक बॉक्स कहते हैं। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर मैंने रेडियस दे दिया। ठीक है, देखिए रेडियस 5, इंटर करेंगे तो वही कमांड वापस आ जाएगी 10। इसी तरह से अगर मुझे डायमीटर चेक करना है तो डायमीटर पे जाइए। ठीक है,
सेलेक्ट करें और यहाँ पर डायमीटर, अगर मुझे इसमें भी डायमीटर देना है तो देखो, ठीक है, डायमीटर को हम 5 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, 5 सिंबल है डायमीटर का 5, रेडियस का r। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन आता है, ठीक है, 3 पॉइंट सर्कल 3p, और 3p के लिए आप c इंटर करेंगे फॉर सर्कल कमांड, 3p इंटर, कमांड लाइन में आपके पास में ऑप्शन आ रहा है 3p 2p और ttr का, ठीक है, तो आप 3p टाइप करें या माउस का राइट क्लिक करके वहां पर ऑप्शन आएंगे तो आप 3p पर सेलेक्ट करें, उसके बाद में स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो आप रैंडमली भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने यहाँ पर दे दिया सी इंटर, देखिए कमांड लाइन में आपको यहाँ पर शो कर रहा है और के बाद के जो ऑप्शन है 3p 2p ttr, ठीक है, तो 3p पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, या आप टाइप भी कर सकते हैं 3p स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों सर्कल हैं, इनको तीनों सर्कल के सेंटर से होते हुए निकालना आपको, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करना है, तो सी इंटर 3p इंटर, 3p टाइप किया मैंने यहाँ पे इंटर, स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इस तरह से। या आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑर्थो ऑन कर दें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आप माउस क्लिक करें, डायरेक्शन दीजिए 100 और डिस्टेंस टाइप करें, देन इंटर, @100। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए तो 3 एंगल आपके आएंगे 0 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री और 240 डिग्री, तो यहाँ से 120 और फिर चाहे तो आप सी इंटर करें, अगर कमांड से बाहर नहीं जाते तो आप क्लोज के लिए सी टाइप करके इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन है, कमांड के अंदर ही आपको ऑप्शन आ रहा है क्लोज का, तो आप सी इंटर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्कल कमांड, यहाँ से भी आप जाएं तो 3 पॉइंट ऑप्शन आपका है, स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, सॉरी सी इंटर 3p इंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो ये चीजें आपकी बन जाएंगी। नेक्स्ट आ जाइए आपका 2 पॉइंट सर्कल, ठीक है, 2 पॉइंट सर्कल आप जैसे लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 2 पॉइंट सर्कल के लिए स्टेप सी इंटर फॉर सर्कल कमांड, 2p इंटर, स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट, माउस क्लिक करना है, स्पेस पर सेकंड पॉइंट, या आप डायमीटर भी दे सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ड्राइंग आपकी बनी हुई है 80 बाई 120 की, तो 120 की लाइन को आप सेगमेंट में दे दें, ठीक है, सेगमेंट में यानी 40-40 के सेगमेंट में आप इसको दें, 40 इंटर 40 इंटर 40 इंटर, फिर 80, फिर 40 इंटर 40 इंटर 40 इंटर, वो इसलिए हम कर रहे हैं कि 40 की ये जो लाइन है इंडिविजुअल लाइन होगी, आप इन दोनों लाइन को डिलीट कर सकते हैं और बाकी 2 पॉइंट मेथड के थ्रू आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो चलें सी इंटर 2p 2 पॉइंट मेथड, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, ठीक है, इस तरह यह है एग्जांपल में हम चल रहे थे, माउस लाइन कमांड दीजिए 80 डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से 140 सॉरी 40 40 40 नीचे की तरफ 80, फिर आप 40 40 एंड 40, दोनों लाइन को सेलेक्ट करते हुए आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, देन सी इंटर 2p इंटर, माउस क्लिक फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, सी इंटर, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी सिलेक्शन, माउस का राइट क्लिक करके 2p सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेस बाय फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और डायरेक्शन दे दीजिए, और यहाँ पर आप डायमीटर यानी लाइन की जो लेंथ आपने दी थी ना वो डायमीटर सर्किल का होगा, तो 40 टाइप करके आप इंटर कीजिए, ठीक है, सी इंटर 2p इंटर,
सेंटर पॉइंट लेते हुए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये चीजें आपकी बन जाएगी। एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, लाइन यहाँ से 100 डिस्टेंस एट द रेट 100 लेस देन 120 ऐसी इंटर। देखें सर्किल कमांड में टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का यूज आपको करना है। नेक्स्ट आपका है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस स्टेप। सी इंटर फॉर सर्किल कमांड, टी इंटर फॉर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, स्पेस पर फर्स्ट टेंजेंट लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, और इस लाइन के लेके सेकंड टेंजेंट के लिए कहीं भी क्लिक करें। 12.5 इसकी रेडियस है, ठीक है। बाद में आप स्पेस पर रेडियस फॉर सर्किल इसका वैल्यू दीजिए और इंटर कीजिए। देखिए किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। सी इंटर, टी इंटर, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, सी फॉर सर्किल, टी फॉर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। और यहाँ पर कहीं भी आप माउस क्लिक कर लें, इस लाइन पे भी कहीं भी माउस क्लिक करें तो दोनों को टेंजेंट लेते हुए सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेस पर रेडियस आपको 12.5 का रेडियस देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगेन सी इंटर, टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, 12.5, सी इंटर, टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड। लाइन पर के ऊपर क्लिक करना, ये आपका टेंजेंट का सिंबल आपके पास में यहाँ ग्रीन कलर में आ रहा है। माउस क्लिक करें, 12.5 टाइप करके इंटर कर दें, ठीक है। या हम इसमें भी अगर आपको करना है, सी इंटर, टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, 10 इंटर, सी इंटर, टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, 10 इंटर, ठीक है। सी इंटर, टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, और अगेन सी इंटर, टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, 10 इंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सर्किल, दोनों सर्किल के लाइन को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ड्रॉ होगा, ठीक है, दोनों लाइन को, क्योंकि दो टेंजेंट यहाँ पर है। 6 ऑप्शन आपके पास में, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, 10 10 10। यहाँ पर कोई शॉर्ट की नहीं है, आप टूल बार में जाके सर्किल और वहां से 10 10 10 सेलेक्ट करें, या ड्रॉ मेन्यू में जाके भी आप सर्किल में जाएं, वहां से 10 10 सेलेक्ट करें। स्पेस फॉर फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट। तो यहाँ पर आप देखें लास्ट ऑप्शन आपका 10 10 10 का है। आप यहाँ से फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट, या फिर आप ड्रॉ मेन्यू में जाएंगे, सर्किल कमांड में, यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन बाहर की तरफ आप क्लिक करें, सर्किल के बाहर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट। मिडिल बटन स्क्रॉल करने पे जूम इन जूम आउट, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ सॉल्ट की हैं, देखो ड्राफ्ट सेटिंग में कुछ सॉल्ट की आती हैं। F1 फॉर हेल्प, F3 ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप टू शो ऑल एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, टेंजेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी सभी सिंबल्स को जो कि हमारे ड्राफ्टिंग के लिए यूजफुल हैं, ठीक है, उन सिंबल्स को शो करता है F3। F5 फॉर चेंज आइसोमेट्रिक पोजीशन, आइसोमेट्रिक की पोजीशन को चेंज करता है। यहाँ पर हम F5 का यूज आइसोमेट्रिक की लेफ्ट साइड, राइट साइड और टॉप साइड के लिए करते हैं, ठीक है, कर्सर में। F6 है, जब भी हम 3D में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो किसी भी फेस पे अगर आपको वर्क करना हो तो F6 ऑन होना चाहिए, यानी डायनामिक यूसीएस आपका ऑन होना चाहिए, तो आप 3D मॉडल के किसी भी फेस पे आप वर्क कर सकते हैं। ग्रिड का यूज F7, ऑटोकैड में जैसे आपका ग्रिड बना हुए हैं, ठीक है, लाइन रोज एंड कॉलम में आपके ग्राफिक
पेपर आपको दिखाई देता है या ग्राफिकल आपकी स्क्रीन शो करती है, तो उस स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए आप ग्रिड का F7 का यूज करेंगे। F8 ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का यूज आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। कीबोर्ड में F7 F1 से लेके F12 तक आपके फंक्शन की दिए हुए, आप उसका यूज F8 का यूज ऑन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ऑफ करोगे तो लाइन आपका अलाइन ड्रॉ होगी। F9 होता है ग्रिड स्नैप, यानी ग्रिड से कनेक्टेड होता है यहाँ पे F7। अगर ग्रिड आपका ऑन है तो F9 भी आप ऑन करके रखें, जिससे कि इंटरसेक्शन पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक की आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये चीजें आपकी आ रही हैं, ठीक है, ये ग्रिड है। अब ग्रिड आपका ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। F7 का यूज करेंगे ग्रिड के लिए, तो ये अभी ऑफ हो गया, वापस F7 यूज कर रहा हूँ तो ग्रिड ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ग्रिड को मैं जूम करता हूँ यहाँ से, ठीक है, जूम किया, चलिए जूम करने पे ये आपका स्नैप मोड है, ठीक है, ग्रिड के साथ में वर्किंग करता है। तो यहाँ पर आप F9 के थ्रू आप इसको ऑन कर सकते हैं। अभी ये ऑन हो चुका है, या आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। लाइन का कमांड अगर मैं देता हूं तो ये कर्सर आपका जंप करके चलेगा, यानी 0.5 ट्रेवल करेगा, ठीक है। इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट आपका जंप करते हुए चल रहा है। तो ये आपका स्नैप का काम है, स्नैप मोड का काम है यहाँ पे, जिससे कि ये जंप करके चल रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखो बीच में इस जो स्क्वायर शेप में है, इसके बीच में आपका कर्सर नहीं रुक रहा है, ठीक है, सीधे जंप करके चल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है ड्राफ्टिंग करते समय, अगर ये ऑन है तो कर्सर आपका जंप करेगा, ठीक है। अगर आप ऑफ कर देते हैं तो कर्सर में आप कहीं पर भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ऑर्थो अगर मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ तो देखिए ये लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रिड के साथ में आपका ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जब ग्रिड ऑन हो तो आप स्नैप मोड को भी ऑन रखें यहाँ पर। ये आपका हमने बताया था ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। आप इसको अगर ऑफ करते हैं, अभी देखो जैसे आपको लाइन ड्रॉ करने की इसके मिड पॉइंट से, अब मिड पॉइंट आपने ऑन करना, इसके मिड पॉइंट से और इस लाइन के मिड पॉइंट तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, या F3 मैंने प्रेस कर दिया, ऑब्जेक्ट स्नैप को बंद कर दिया, अब मैं लाइन दे रहा हूँ तो मिड पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। ये मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट शो नहीं कर रहा है, ग्रीन कलर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट आपके शो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका ये ऑफ है, ठीक है। तो आप इसको ऑन कीजिए। ऑन करने पे अब आपके पास में यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। F10 पोलर ट्रैकिंग के लिए, F11 ऑब्जेक्ट ट्रैक के लिए, F12 डायनामिक इनपुट के लिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ओएस ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के लिए, DS फॉर ड्राफ्ट सेटिंग के लिए, OP फॉर ऑप्शन के लिए। तो हम ड्राफ्ट सेटिंग का एक अलग से टॉपिक रखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक आप ट्रिम का आएगा, ठीक है।